हेलो दोस्तों, वेलकम। इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का भी जीएमपी क्या अपडेट चल रहा है ये भी देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज आईपीओ, जो कि 31 अक्टूबर 2022 को ओपन हो रहा है, 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना जनवरी 2004 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 18 साल 9 महीने से प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी एंड टू एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनी, जो कि प्रोवाइड करती है कस्टमाइज सोल्यूशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और किसको प्रोवाइड करती है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही लगभग कंपनी यहाँ पे सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज इन्हीं कंपनी को लगता है। और जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको 3 यहाँ पे सर्विसेज में डिवाइड करती है। फर्स्ट राइजिंग, सेकंड लीजिंग और थर्ड मैनेजमेंट। तो राइजिंग में कंपनी एग्जीक्यूटिव सर्च, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड आईटी स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि लीजिंग में फ्लेक्सी स्टाफिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन, सेल्स स्टाफिंग सर्विसेज। और मैनेजमेंट में पेरोल एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एचआर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके लिए कंपनी का एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए कंपनी का 11 ब्रांचेस ऑफिसेज हैं, जो सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट करते हैं 128 सिटीज़ में। और कंपनी के इसके लिए 6000 से भी ज़्यादा एसोसिएट कंपनी ने लगा रखे हैं, जो कि इस सर्विस देने के लिए एज ऑन 31 मार्च 2022। और कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज जो कि ऑल ओवर इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मेजर सिटीज़ में, ये बता रहा हूँ अभी मैं, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, नोएडा, भोपाल और पुणे, और भी यहाँ पे सिटी में कंपनी के ऑफिसेस हैं। अभी कॉम्पिटिशन देखें तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है कंपनी का, यानी अलग अलग सेक्टर के सभी सेक्टर जो है जहाँ से कंपनी के क्लाइंट बेस है। और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है। और कंपनी जो सर्विसेज देती है, क्वालिटी एश्योरेंस देती है, उसको अपने कस्टमर जो रहते हैं उनका सेटिस्फेक्शन करके देती है। और जो मैनेजमेंट है, कंपनी का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। और कंपनी जो अपनी सर्विसेज देती है वो विदाउट एनी मिस्टेक एचआर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और कम से कम कीमत में यहाँ पे अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को देती है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में, और मार्च 2021-22 3 साल की फिगर है। तो टोटल एसेट मार्च 20 में 4540 था, जो कि मार्च 21 में 4670 लाख का, और मार्च 22 में 5303 लाख का, यानी कि एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 16,929 लाख का, जो कि मार्च 21 में यहाँ 13,864 लाख का, यानी कि पिछले साल के यहाँ मुकाबले यहाँ पे कम रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला, जो कि कोरोना इम्पैक्ट से। अभी मार्च 22 में दोबारा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में गया है, जो कि 16,992 लाख का। तो यहाँ पे ओवरऑल बोलें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 311 लाख का, जो कि मार्च 21 में 190 लाख का रह गया कोरोना इम्पैक्ट से। और मार्च 22 में दोबारा यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला, 400 लाख से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट आया कंपनी को यहाँ, तो यानी कि प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 1125 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 1316 लाख, और मार्च 22 में बढ़ के 1717 लाख का। तो नेटवर्थ भी अप ट्रेंड में कंपनी का। रिजर्व सरप्लस मार्च 20 में 621 लाख का, मार्च 21 में 811 लाख का, और मार्च 22 में 1212 लाख का। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में गए। और कंपनी पे कर्ज देखें तो दोस्तों मार्च 20 में 2387 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 2487 लाख, और मार्च 22 में बढ़ के 2843 लाख। तो यहाँ पे कर्ज बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चिंता की बात है। ओवरऑल देखें कंपनी का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे ठीक ठाक बोल सकते हैं आप। अभी कंपनी का आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी का बोलना है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट
आईपीओ से पैसा आएगा उससे फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट द इशू एक्सपेंसेस, यानी कि जो आईपीओ लाने में भी खर्च होता है वो भी पैसा आईपीओ के पैसे से ही यहाँ पे फुलफिल करेगी। तो एक जनरल जो पर्पस है वही पर्पस है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पस नहीं है कि यानी बिजनेस ग्रोथ को पैसे लगाएगी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। और आईपीओ जैसे कि 31 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ का प्राइस 59 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इशू साइज 12.74 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि जो भी टोटल पैसा आएगा कंपनी के ही लिए उपयोग होगा। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। लिस्टिंग NSE एज SME होगा और HNI इसे में NII कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री चरण गोयल जी और श्रीमती संदीप कौर गोयल जी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 31 अक्टूबर 2022 को ओपन हो रहा है आईपीओ और 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। 7 नवंबर को अलॉटमेंट, 9 नवंबर को रिफंड, 10 नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और 11 नवंबर को लिस्टिंग। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 2000 शेयर, जिसके लिए 1,18,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स होल्डिंग 98.61% आईपीओ के बाद का फिलहाल अपडेट नहीं है। और अभी कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स कांदिवली ईस्ट मुंबई का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी और वेबसाइट, आप और भी डिटेल यहाँ कंपनी की चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का विक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं जीएमपी अपडेट। यहाँ कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022 अर्निंग पर शेयर 7.94 और पी रेशियो 7.43, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.34% और NAV 34.03 है। तो यहाँ पे कंपनी का, जैसे मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल एक ठीक ठाक है और यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है सस्ता लगाया है। और जीएमपी अपडेट देखें तो एज ऑन फिलहाल यहाँ पे जीएमपी अपडेट नील है और कोष्टक भी फिलहाल अपडेट नहीं हुआ और सब्जेक्ट टू सौदा भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों कंपनी जिस बिजनेस से बिलोंग करती है, हाईली कंपटीशन है इस बिजनेस में, छोटे मोटे बहुत से प्लेयर मार्केट में अवेलेबल हैं और बड़े बड़े भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू में कंपनी को सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और आगे हम लॉन्ग टर्म व्यू से विचार करें तो आगे चल के ही हमें पता चलेगा वो आगे कंपनी कितना मार्केट में सस्टेन करती है। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दोस्तों फिलहाल तो मैं बोलूँगा ये जो प्राइस पे आईपीओ मिल रहा है ये आपको लिस्टिंग के बाद और भी इस प्राइस से कम में मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म व्यू से फिलहाल मैं खुद बोलूँगा कि मैं तो इसमें पर्सनल व्यू से बोलूँगा तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से फिलहाल तो मैं विचार नहीं करूँगा। अभी इसमें आईपीओ में अप्लाई करना अभी मैं अवॉइड करूँगा। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।